लोकसभा का 6वीं बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सांसद व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी आए दिनों किसी न किसी मामले में सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन आज जो चर्चा चल रही है वो चर्चा कुछ खास है। खास इसलिए है क्योंकि पंकज चौधरी अपने बेटे रोहन चौधरी के लिए अपनी ही पार्टी से विधानसभा क्षेत्र सिसवा से दावेदारी लगाए हुए हैं। हम सिसवा विधानसभा में मौजूद हैं। यह फल मंडी चौराहा है। यहाँ पे हमारे साथ सिसवा विधानसभा के तमाम लोग हैं जिनसे हम जानेंगे रोहन चौधरी के बारे में आप क्या सोचते हैं। पहले तो हम बता दें आपको, बीजेपी हमेशा से विपक्ष के पार्टियों पे ये निशाना साधते आई है कि वो परिवारवाद कर रहे हैं, लेकिन अब यही परिवारवाद अब इनकी ही पार्टी में शुरू हो चुका है। जैसा कि आप सबके बीच हमारे सांसद पंकज चौधरी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी हैं, अब वह भी अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं? क्या नाम है आपका? शिव कुमार रौनिया। सबसे बढ़िया प्रत्याशी, सबसे एक ग्रेड के प्रत्याशी शिवेंद्र सिंह है, भाजपा के उम्मीदवार। अगर उनको टिकट मिलता है तो भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। ये जन जन की आवाज है, नगर से लेके गांव गांव तक की आवाज है, नौजवानों की आवाज है, व्यापारियों की आवाज है। यही है, कोई भी टिकट पाएगा लेकिन उनके टक्कर में कोई नहीं रहेगा। शिवेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं। शिवेंद्र सिंह के बारे में हम यहाँ पे जनता से जाने। जनता ने हमें ये बताया कि शिवेंद्र सिंह अभी हाल ही में बीजेपी से ज्वाइन किए हैं और जनता ने यह भी बताया कि अगर उनका टिकट कंफर्म नहीं होता तो वो बीजेपी में जाते ही नहीं। लेकिन अब ऐसे में क्या करेंगे जब आपके पंकज चौधरी अपने ही बेटे को इस क्षेत्र से दावेदारी भी लगाए हुए हैं? तो क्या लगता है आपको शिवेंद्र सिंह को टिकट मिल जाएगा, जबकि उन्हीं के बराबरी में रोहन चौधरी भी आ गए हैं? अब उनके टक्कर में कोई नहीं है। अब पार्टी जिस पर निर्णय करे, लेकिन शिवेंद्र सिंह एक नंबर रहेंगे। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व का विषय है और इसमें जो है आपका कहना सही है कि भाजपा में परिवारवाद को मतलब नकारा जाता है। अगर वो मांग रहे हैं, क्या नाम है आपका? अमरेंद्र कुमार मल, तो अगर नकारा जा रहा है तो जैसा पार्टी का नेतृत्व रहेगा, जिसको टिकट मिलेगा। कौन सा पद है आपका? पार्टी में पद नहीं, मैं सक्रिय कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के रूप में ही। जी जी। यहाँ पे कोई भाजपा का कार्यकर्ता भी है? रामेश्वर जायसवाल, मंडल महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, अभी जो मुद्दे पे मैं चर्चा कर रहा हूँ इसके विषय में आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, यह जो निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व लेता है, और रही बात टिकट मांगने का हक सबको है, लेकिन माननीय सांसद जी द्वारा कहीं यह नहीं कहा गया है कि हम अपने पुत्र को लड़ाएंगे। अभी तक यह जो भ्रमजाल विपक्ष के द्वारा फैलाया जा रहा है, क्योंकि यह संगठनात्मक पार्टी है और संगठन का ही निर्णय सर्वोपरि होता है। अब जो कमल, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, और जो सुपीरियर होगा संगठन निर्णय लेगा और उसको अपने कमल के चुनाव निशान के नीचे लड़ाएगा, उसको हम तन मन धन से जिताएंगे। आप कह रहे हैं कि विपक्ष के द्वारा फैलाया गया भ्रमजाल है, लेकिन हमारी कल बातचीत हुई रोहन चौधरी से। रोहन चौधरी ने भी इस बात को स्वीकारा है कि मुझे अपने पिता की बनाई हुई विरासत को संभालना ही है, आज संभाले चाहे कल संभाले। अगर ये मौका मुझे आज ही मिलता है तो मैं इसकी बागडोर संभाल लूंगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, रोहन जी झूठ बोल रहे थे? नहीं, पंकज चौधरी जी के लड़के, ये तो सत्य है, लेकिन संगठन में एक कार्यकर्ता के रूप में वो निचले स्तर तक लगे रहते हैं। हर व्यक्ति का महत्वाकांक्षा होता है पार्टी से चुनाव लड़ने का। आने वाला समय हो सकता है। कितने साल का अनुभव होगा रोहन चौधरी को? रोहन चौधरी इधर तो विगत 5 वर्षों से जो है पार्टी में कार्यकर्ताओं के साथ मिलते जुलते रहे, उनका जो है एक दूसरे से लगाव रहता है, लेकिन निर्णय तो संगठन को लेना है, केंद्रीय नेतृत्व को। रोहन चौधरी को देखे हैं आप? हाँ, कभी काल आते हैं। कभी चौधरी को जान रहे हैं आप? जान रहे हैं चौधरी। और रोहन चौधरी के हैं? उनके बालक हैं। अच्छा, कभी आए हैं आपके क्षेत्र में? नहीं, वो नहीं है। अच्छा, आपको क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं बीजेपी का टिकट लेकर के? पता चला देंगे आप? पता चला है कि रोहन चौधरी फील्ड में आ रहे हैं। देखिए, जानकारी सभी को है, हर आदमी को हो गई है कि पंकज चौधरी के बेटे मैदान में आ रहे हैं। तो अब आप लोग शिवेंद्र सिंह को वोट देंगे बीजेपी में? वो भी हमारे क्षेत्र में शिवेंद्र सिंह भाई तो लड़े हुए हैं, प्रत्याशी भी अच्छे हैं। हर चीज से उनका व्यक्तिगत वोट भी है। तो अगर टिकट मिल जाए रोहन चौधरी को तो फिर क्या हो? तो रोहन चौधरी को मिलने तो अलग चीज हो गई। अब अपने खुद में है, अपने बालक को मिला देंगे कि नहीं देंगे आप पंकज चौधरी? अरे भाई, जैसे आप लोगों ने पंकज चौधरी को 6 बार सांसद बनाया, वैसे एक बार बनाएंगे कि नहीं? हमारे क्षेत्र के शिवेंद्र सिंह विधायक हैं। हाँ, अभी कमल के निशान पे आ गए हैं, सपम थे। नहीं मिला तो नहीं बताऊँ तो पार्टी वाले ही है। नहीं मिला तो शिवेंद्र सिंह को छोड़ देंगे, रोहन साथ आ जाएंगे, यही ना? आप क्या सोचते हैं? अगर आप बताएं, आपका क्या विचार है इन सब मुद्दों पे? जैसे कि बीजेपी हमेशा से
ये निशाना साधती है कि विपक्ष विपक्ष मतलब कि सपा वो परिवारवाद करती है, और अब वही परिवारवाद इनकी पार्टी में शुरू हो गया। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है, जिसमें तमाम ऐसे भाजपा के नेता हैं जिसमें वो लोग अपने नेता, अपने बेटे के लिए, अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं। बिहार के राज्यपाल की बात कर रहे हैं, राजनाथ सिंह के बेटे की बात कर रहे हैं, पंकज सिंह के वो विधायक थे, फिर से उनको टिकट मिल गया है। नीरज सिंह सुनिए, उनके एक और बेटे हैं राजनाथ सिंह के, नीरज सिंह, वो उनकी भी टिकट की दावेदारी में वो लगे हुए हैं। फिर मंत्री कौशल किशोर अपने बेटे प्रशांत किशोर के लिए टिकट मांग रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का भी यही कारण था कि वो पार्टी छोड़ के चले गए, उनको अपने बेटे को उनको टिकट नहीं मिल पाया। क्या बीजेपी परिवारवाद नहीं कर रही है? जैसे एक चीज देखिए, ये जहां तक पंकज सिंह का सवाल है, तो पंकज सिंह केवल राजनाथ सिंह के बेटे ही नहीं है, ठीक ना। वो संगठन में बहुत निचली स्तर से जुड़ते जुड़ते तब वहां तक पहुंचे हैं। एक पंकज सिंह को छोड़ दिया जाए तो बाकी ऐसा कहीं कोई परिवारवाद नहीं है बीजेपी में। और जहां तक रही रोहन चौधरी की बात, तो रोहन चौधरी को टिकट नहीं मिलने वाला है, जहां तक ये उम्मीद है। अच्छा, आप क्या कहते हैं? फिर आ रहा हूँ। जहाँ तक पार्टी की बात है, पार्टी में परिवारवाद तो नहीं चलना चाहिए। अगर सांसद जी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। बीजेपी के, क्या नाम है आपका? संदीप सोनी। अच्छा, पार्टी के जो मूल कैडर के कार्यकर्ता हैं या जो अच्छे नेता हो क्षेत्र के, उनको पार्टी को टिकट दे के और पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है। एक्चुअल में जब सांसद खुद है और इनके अंतर्गत 5 विधानसभा आता है, और वो देश प्रेम भावना अगर इस जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो खुद कर लेते हैं। रोहन चौधरी को लाने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल शिवेंद्र सिंह यहाँ एक अच्छे नेता जो हैं, उनको लाना चाहिए। मतलब जनता शिवेंद्र सिंह को मांग रही है, लेकिन पंकज चौधरी अपने बेटे के टिकट मांग रहे हैं। जी, ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। लोकसभा के अंतर्गत 60वां विधानसभा आता है, तो किसी और को मौका देना चाहिए। वो तो लेकिन पिता की विरासत तो संभालेंगे ना। रोहन भैया कहाँ जाएंगे हमारे? विरासत अगर संभाल, आखिर लेंगे ना टिकट। आज नहीं मिला है, कल तो आएंगे ना। देखिए, पार्टी बहुत निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से जो है पूछती है, और टिकट मांगना एक निचले स्तर के बूथ का अध्यक्ष भी हमारा टिकट मांग सकता है। सबका जो पार्टी के लिए काम करते हैं उनका टिकट मांगने का अधिकार होता है, ठीक है। वह निर्णय सर्वोपरि केंद्रीय नेतृत्व लेती है। और एक यह जो परिवारवाद का, वंशवाद का कहा जा रहा है, परिवारवाद का मतलब यह है कि चाचा, भतीजा, बहू, सारा जो भी रहे घर घरैया में ही व्यवस्था अपनी फिक्स की जा रही है। कि अगर परिवारवाद होता तो वो नरेंद्र मोदी जो है अटल बिहारी वाजपेयी के बाद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। परिवारवाद होता तो जो है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नहीं बनते। परिवारवाद होता तो यहाँ से शिवेंद्र सिंह भाजपा में नहीं शामिल होते। तो यह परिवारवाद की पार्टी का जो नारा दिया जा रहा है, भाजपा पर आरोप लगाया जा रहा है, यह निरर्थक है। देखिए, यह जो विषय है केंद्रीय नेतृत्व का विषय और संगठन। अच्छा, जनता के बीच, आप लोगों के बीच, युवाओं के बीच कौन रहा है? शिवेंद्र सिंह जी। यूथ आइकन के रूप में, आपसे पूछ रहा हूँ, यूथ आइकन के रूप में सोशल मीडिया पे तमाम पोस्टर्स, बैनर रोहन चौधरी के पक्ष में चलाए जा रहे हैं। सारे यूथ उनके तरफ से एकजुट हो गई है। मतलब कि भाजपा में जो यंग एज के लोग हैं वो सभी रोहन चौधरी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि विधानसभा 60वां से वो आ जाए। क्या कहेंगे? आज तक रोहन चौधरी को हम लोगों ने देखा ही नहीं है। अच्छा, आज तक रोहन चौधरी को हम लोगों ने देखा ही नहीं है। आज तक वो कभी 60वां विधानसभा में आए नहीं है। टिकट मिल जाएगा तो देखेंगे ना। अब जब टिकट मिलेगा तब देखा जाएगा। आप क्या कह रहे हैं, बताइए। शिवेंद्र सिंह भी अभी यूथ ही हैं, बूढ़े नहीं है। ये मत समझिए कि वो जगह है, वो भी अभी यूथ ही हैं। और शिवेंद्र सिंह की एक लहर चल रही है। ये भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ये कभी नहीं करेगा कि एक एक सीट, यहाँ एक एक सीट महत्वपूर्ण है, ठीक ना, एक एक सीट लोग बढ़ा रहे हैं। ये केंद्रीय नेतृत्व कभी ऐसा नहीं करेगा कि मैं अपनी एक सीट खोऊं, क्योंकि शिवेंद्र सिंह की लहर चल रही है पूरे विधानसभा में, ठीक है। पूरे इस विधानसभा में 387वां विधानसभा में शिवेंद्र सिंह की लहर चल रही है। केंद्रीय नेतृत्व ऐसा कभी कोई गलती नहीं करेगा। तो यदि अगर टिकट उन्हें मिल जाता है तब तो वो विजयी हैं। बिल्कुल 100%। ये प्रदेश की सबसे ज्यादा लीडिंग सीट होगी। और नहीं मिलता है तो मिलेगा, 100% मिलेगा, उसमें कोई सवाल नहीं। नहीं मिलता है तो निर्दल लड़ेंगे, निर्दल में आ जाएंगे मैदान में। अरे निर्दल का सवाल कहाँ? निर्दल आ जाएगा तब भी जिताएंगे आप लोग।
अरे भाई, पर उनकी तो लहर चल रही है, तो प्रदेश नेतृत्व कहाँ ऐसा करेगा कि एक सीट अपनी खोने जाए। जब उनको इतना भरोसा था तो फिर आखिर जब जहां एक तरफ लोग भगदड़ मची है बीजेपी से, तो फिर वही वो भाजपा में कैसे चले गए दौड़? भाजपा का वो देखिए, भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने गया, ये गए नहीं है, ये उनकी घर वापसी है। इसके पहले बीजेपी में रहे हैं, एमएलए रहे हैं, ये घर वापसी है, ये घर वापसी है शिवेंद्र सिंह की। कोई ऐसा नहीं था कि वो नए गए हैं उसमें, भाजपा की नीतियों में रहे हैं। बाकी देखे हैं दोनों पार्टियों की नीतियों में क्या फर्क है, समझ में आया कि नहीं ये भाजपा हमारे लिए अच्छी है, काम करेंगे, उनकी लहर चल रही है। अच्छा, वर्तमान में रहे विधायक ने क्या क्या विकास किए हैं अभी? जो कुछ भी सिसवा में हुआ है वही किए हैं और किसी ने नहीं किया है। किसने किया है? शिवेंद्र सिंह ने किया है। नहीं, वर्तमान विधायक की मैं बात कर रहा हूँ। वर्तमान विधायक क्या किए हैं यहाँ शहर में कुछ दिखाई नहीं देता है। किए होंगे गांव में तो किए होंगे, हम लोग नहीं जानते। साफ सफाई, साफ सफाई तो नगर पालिका सरकारी योजनाओं का लाभ कुछ नहीं। क्या कहेंगे आप? किस बारे में बताइए? यही वर्तमान विधायक ने क्या क्या विकास काम कुछ किए? नहीं, कोई काम नहीं, वो अपना विकास कर रहे हैं। यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा धरातल पे, जहाँ पड़े हुआ या नहीं हुआ, उनका विकास हुआ है, खुद का विकास काफी हुआ है। विकास हुआ है, प्रेम सागर पटेल का विकास हुआ है, विद्यालय बना है, तमाम दौलत इकट्ठा कर दिए हैं भाजपा को लूट करके। ऐसे में उनको टिकट काट के शिवेंद्र सिंह को टिकट दिया जाए। अभी पता चला है कि इस 5 साल में प्रेम सागर 39 रजिस्ट्री कराए हैं जमीनों की, 39 रजिस्ट्री कराए हुए हैं जमीनों की इस 5 साल के अंदर। 5 साल के पहले की उनकी आर्थिक स्थिति देख लीजिए, आज की आर्थिक स्थिति देख लीजिए। अच्छा, टिकट की रेस में प्रेम सागर पटेल भी हैं, कहीं प्रेम सागर पटेल के झोली में टिकट आ जाए तो उनका कहानी खत्म हो गया। क्या कह रहे हैं? उनका कहानी खत्म हो गया तब भाजपा की भी एक सीट की कहानी खत्म करेंगे उन। अगर प्रेम सागर टिकट पाएंगे तो ये सीट हार जाएगी भाजपा। अगर लाखों वोटों से जीतना है भाजपा को तो शिवेंद्र सिंह को टिकट दे, भाजपा एकदम यहाँ चुनाव सबसे जीतेगी। ज्यादा लीडिंग वाली सीट होगी। 317 शिवेंद्र सिंह चुनाव लड़ते हैं बीजेपी से, तो सबसे ज्यादा लीडिंग की सीट होगी ये बीजेपी की। अच्छा, स्टेट लेवल पे जो राजनीति चल रही है, जो घमासान चल रहा है, भगदड़ मची हुई है, उसको देखकर क्या लगता है कि अखिलेश आएंगे या ये आएंगे योगी जी? ये सुनिए, ये प्रदेश की बातें हैं, ये प्रदेश के नेतृत्व के लोग तय करें। ये आप सिसवा विधानसभा में रोहन चौधरी की बात कर, आप जनता है, हम जनता की बात कर रहे हैं। योगी जी ही आएंगे, योगी आएंगे। योगी ही आएंगे। ठीक है, कुछ यहाँ जो व्यवसायी हैं, ये बताइए आप लोग इस विधानसभा में किस तरह के विकास कार्य हुए हैं, क्या क्या देखते हैं आप लोग जो अच्छा हुआ है? सर यहाँ पे कोई भी मतलब पार्टी अपना बनाता है तो अपने मतलब अपने स्वार्थ के लिए, पब्लिक क्या है, कैसे रोड कैसे क्या, किसी से कोई मतलब नहीं। बनने के बाद सरकार वो अपना मनमौजी करते हैं सर, कोई इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ की पब्लिक कैसी है, कैसे भुखमरी है, कि रोड कैसे है, लाइट है कि नहीं है, किसी से कोई मतलब, बस अपना पेट भरा हो अपने से आराम जी बस। अच्छा, अपने मंत्री जी के बेटे आ रहे हैं सिसवा विधानसभा से, टिकट मिल जाएगा तो जीतेंगे वो? सर ये तो ऊपर है, उनके ऊपर उनके बाद व्यवहार, उनके कैसे बिहेवियर उनकी, तभी तो पता चलेगा। अच्छा, उनका ये नहीं पूछेंगे आप लोग यहाँ उनका अनुभव कितना है राजनीतिक? सर ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ और लोगों से जान लेते हैं चलते चलते ही। चाचा, क्या नाम है अपन? ओम प्रकाश। अच्छा ओम प्रकाश जी, इस बारी केकर सरकार बनी? भाजपा की बनेगी। हाँ? भाजपा की बनेगी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री जिससे बना है, लेकिन भाजपा की सरकार बनेगी। हाँ, मंत्री कोई भी बने मुख्यमंत्री। और अपना विधायक कौन बनेगा? विधायक देखिए कौन बनेगा, टिकट मिलने के बाद क्लियर होगा। किसको देंगे वोट? मैंने आदमी देख के देगा वोट, पार्टी देख के? भाजपा को देंगे, आदमी देख के नहीं देंगे। भाजपा से कोई भी आ जाए? कोई भी आ जाए। अपने पंकज चौधरी जो सांसद जी हैं, हाँ। मंत्री जी हैं, उनके बेटे भी आ रहे हैं टिकट लेकर के, मिल जाएगा टिकट? कहीं नहीं है तो वोट देंगे कि नहीं देंगे? पार्टी का है ना वो भी। आएंगे तो दिया जाएगा। ये सिसवा विधानसभा की जनता थी, जिनसे हमने रोहन चौधरी के बारे में भी जाना, वर्तमान विधायक के द्वारा कराए गए कामों को भी जाना। लेकिन अब देखना यही दिलचस्प होगा कि राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, अनुराग ठाकुर, ऐसे तमाम जो लोग हैं, इनकी तरह से पंकज चौधरी की विरासत को अगर रोहन चौधरी को टिकट मिल जाता है तो ये बचा पाते हैं या नहीं।